हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं और विषय है आपका सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए ये, ठीक है। और इसमें प्रश्न पत्र को हल करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखना है और किस प्रकार आपको प्रश्नों को लिखना है, इसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये जो आपका जो पेपर आएगा वो 75 का पूर्णांक होगा उसका, ठीक है। और समय आपका कितना रहेगा, 3 घंटे रहेगा, ठीक है। जो आपका 2023 का प्रश्न पत्र आएगा उसका पूर्णांक कितने का रहेगा, 75 का रहेगा और समय कितना है, 3 घंटे। तो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आपको कैसे परीक्षा में लिखना है और किस प्रकार आपको प्रश्नों के उत्तर देना है और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये 2022 का प्रश्न पत्र है, ठीक है, पिछले साल का। तो इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करना है आपका इस प्रकार आएगा पेपर। निर्देशों को पढ़ना है पहले आपको। इसमें कुछ निर्देश मैंने लिखे हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा निर्देश है आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, ठीक है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि एक एक नंबर के कितने प्रश्न आना है आपके, 5, ठीक है। और 1 इंटू 1 प्रश्न कितने नंबर का होगा, एक प्रश्न 6 अंक का होगा, यानी एक एक नंबर के 6 OT आएंगे, ठीक है। तो यानी 5 प्रश्नों के कितने अंक हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है निर्देश आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 17। आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 6 से लेकर 17 तक आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। और शब्द, यानी कितने शब्दों में लिखना है आपको, 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है। शब्द क्या होते हैं, देखिए इसमें ना इसमें कितने शब्द हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 6 से लेकर कितने तक, 6 से लेकर तक 17 तक आपके कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के आएंगे सभी, ठीक है। और कितने क्वेश्चन होंगे, देखिए 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर के आपके 12 क्वेश्चन होंगे। तो 12 दूनी कितने हो गए, 24 अंक हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम अगला निर्देश पर। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी कि 18 से 18, 19, 20, यानी कि 3 अंक का आपके 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इसकी शब्द सीमा क्या रहेगी, 75 शब्द रहेगी। और देखिए इधर मैंने टोटल भी किया है, 3 नंबर के आपके कितने, 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 तरह के 9 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट निर्देश है आपका प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, ठीक है। यानी 21, 22, 23 3 प्रश्न आपके 4-4 नंबर के होंगे। और इसकी शब्द सीमा क्या, कितने शब्दों तक लिखना है आपको, 120 शब्द, ठीक है। आप देख सकते हैं 4 अंक के कितने प्रश्न, 4 अंक के कितने प्रश्न होंगे, 3, तो 4 3 कितने हो गए, 12। तो इस प्रकार आपका ये वाला टोटल कितना, देखिए ये टोटल 30 नंबर के तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 24 नंबर के 2-2 नंबर के 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 दूनी 24, और 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे 9, और 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे 12। तो इस प्रकार आपका टोटल कितना हो जाएगा, पूर्णांक 75 का हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं जोड़ के बता देता हूँ आपको, यानी कि 0 और 4 4 हो गए, 4 9 13, 13 और 2 कितने हो गए, 15, 15 की कितनी हो गई, 5, हासिल कितनी बची, 1। अब 3 3 और 2 5, 5 1 6 और 6 और 1 कितने हो गए, 7। तो इस प्रकार आपका पूर्णांक प्रश्न पत्र का रहेगा, ठीक है। अब लास्ट वाला निर्देश है, इसको और पढ़ लेते हैं। देखिए भारत का भौतिक स्वरूप, इस पार्ट में से भूगोल का चैप्टर है, पार्ट 2, ठीक है। इसमें से आपका 4 अंक का प्रश्न आएगा और भारत का मानचित्र इसमें आपको भरने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके निर्देश। अब चलते हैं हम प्रश्नों की ओर, कैसे आपको प्रश्न लिखना है, हल करना है अपनी उत्तर पुस्तिका में, किस प्रकार, यानी अपनी कॉपी में आप किस प्रकार लिखोगे।
तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले तो आपको ये पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप देख सकते हैं एक एक नंबर के इसमें 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 7वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनाईमुड़ी है, ठीक है। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की पूछी है, ठीक है। दक्षिण भारत में हमारा कौन सा राज्य पड़ रहा है? तमिलनाडु। तो इसमें जो अनाईमुड़ी एक चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला देखिए, जनगणना के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए जनगणना के लिए? यानी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से जनगणना होती है। और भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। और संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत में जनगणना 1881 में हुई थी, ठीक है। ये प्रथम जनगणना हुई आपकी 1872, और संपूर्ण भारत में जनगणना की बात करें तो 1881 हो जाएगा। यानी कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से होती है भारत में। अब इसमें इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? जनगणना के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? निश्चित अंतराल होना चाहिए, ठीक है, और आधिकारिक गणना होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यानी जो ऊपर वाले दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? उपरोक्त दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट भी किया है, आप देख सकते हैं रेड कलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इनमें से कौन सी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल, ठीक है। यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? दास कैपिटल, इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम वन निदेशक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइट्रिच बेंड्रिस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नंबर 6वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण में समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 1950 को। और बनकर कंप्लीट कब हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया, ठीक है। और इसको कितना समय लगा बनने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर कंप्लीट हुआ था, ठीक है। अब इसके प्रश्न जी तो हमने प्रश्न पढ़ लिए, अब इनके उत्तर कैसे देना है हमें परीक्षा में, देखिए वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं इनके उत्तर हमें इस प्रकार देना है शॉर्ट में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक कौन सा था जी? एक हल कर रहे थे हम, ठीक है। आप देखिए इसमें उत्तर लिख लें, यहाँ पर एक लाइन का गैप कर देना है, यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक डाल के, ठीक है। और यहाँ पर उत्तर डालना है, एक लाइन का गैप करने के बाद में उत्तर डालना है आपको। देखिए मैंने डाला है, देखिए ध्यान से देखना है आपको। पहले आपको प्रश्न क्रमांक डालना है, जिस प्रश्न को आप हल कर रहे हैं उसी का क्रमांक आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक लाइन का गैप हो गया। अब आपको क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। यहाँ पर देखिए एक लाइन का गैप करने के बाद में उत्तर लिखना है, इधर उत्तर लिखना है आपको, ठीक है। अब देखिए उत्तर में पहले नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन बी था, 7वां, ठीक है। तो देख लीजिए ऊपर चलते हैं हम, देखिए पहला क्वेश्चन देते हैं, कैसे लिखेंगे आप? देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 डाल लिया हमने, और इसका पहले का क्या कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम शॉर्ट में?
नीचे देखिए ये प्रश्न क्रमांक डल गया हमारा, और नंबर 1 यहाँ पर रोमन में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन बी लिखा हमने और इसके आगे क्या लिख दिया 7वां। फिर ऐसे ही दूसरा लिख देंगे, ऑप्शन कौन सा है इसमें, पहला ये सही है, और इसकी अनाई मूड़ी लिख देंगे। फिर तीसरा ऑप्शन लिखेंगे, तीसरा, फिर इसका ऑप्शन कौन सा था, सी था, उपरोक्त दोनों। फिर 4 डालेंगे, रोमन में लिखिए जी। फिर चौथे का ऑप्शन क्या था, ऑप्शन बी था और दास कैपिटल। फिर 5वां लिखेंगे, ऑप्शन कौन सा था इसका सही, और इसको डाल देंगे। फिर 6वां लिखेंगे, ऑप्शन कौन सा था ये। तो इस प्रकार आपको प्रश्नों के आंसर शॉर्ट में देना है, जिससे आपका समय बचेगा, ठीक है। देखिए इसमें लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन कौन सा है आपका, जो 6वें नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या था, ऑप्शन ए था। यानी ये रोमन में कितने लगे हैं, 6 लगे हैं, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे आप, इस प्रकार आपको लिख देना है, ठीक है। ये पहले का आंसर हो गया आपका। अब चलते हैं हम दूसरे आंसर क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप, खाली स्थानों को आप गलती करते हैं तो इसके बाद में आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो इसमें 3 विकल्प दिए हैं, ठीक है। ये भी आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका मानसून की उत्पत्ति। तो इसमें खाली स्थान में क्या बनना है, इनमें से 3 ऑप्शन में से बनना है आपको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरबी भाषा से हुई है, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट भी किया है आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरबी हो जाएगा, ठीक है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे नीचे मैं बताऊंगा आपको। दूसरा है इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। तो कहाँ की गई, देहरादून में, ठीक है। इसमें में की गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने खालिस्तान नहीं छोड़ पाया है, यहाँ पर आपको खालिस्तान आना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें लिखना है आपको इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में की गई, यहाँ पर खालिस्तान होना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई टाइप करते समय। अगला क्वेश्चन है जिसका क्या हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। तो इसमें खालिस्तान में क्या बनना है आपका, उत्तर प्रदेश बनना है। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या में हमारा राज्य, भारत देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य हमारा सिक्किम है, ठीक है। उसकी आबादी केवल 6 लाख के आसपास है। और क्षेत्रफल की बात करें भारत की, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की बात करें यानी एरिया की बात करें हम, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। और यदि हम जनसंख्या की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। तो इसमें से 3 ऑप्शन दिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। यानी कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं, इसमें बनना है आपको प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, यानी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। इसमें खालिस्तान में क्या भरेंगे, इसमें देखिए 1940, 1950, 1960 दिया है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1960 के दशक में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृषि भूमि को मापने की इकाई, यानी इकाई के द्वारा मापा जाता था, किस में मापा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हेक्टेयर, मीटर और किलोमीटर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। अब इस खालिस्तानों को हमें किस प्रकार लिखना है, तो देखिए मैं आपको इस प्रकार लिखना है आपको खालिस्तान, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक डालना है। जिस प्रश्न को आप हल कर रहे हैं उसी का आपको क्रमांक डालना है, ठीक है। यहाँ पर 1 लाइन का गैप कर देना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 लाइन छोड़ी है, ठीक है। तो आपको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार 1 लाइन का गैप करना है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर डालना है उत्तर इधर, ठीक है। और देखिए पहले का ऑप्शन क्या लगेंगे, केवल हम शॉर्ट में अरबी। दूसरे का ऑप्शन क्या लगेंगे, देहरादून। तीसरा रोमन में डालेंगे, जो आपकी प्रश्न पत्र में यानी आपके पेपर में रोमन में लिखा है तो रोमन में ही लिखना है आपको। ABCD में लिखा है तो ABCD में लिखना है। आवासा में अदा में लिखा है तो आवासादा लिखना है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर उत्तर प्रदेश हो गया। और चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। 5वें का आंसर
1960 हो जाएगा, छठवें का आंसर हेक्टेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में देना है शॉर्ट में, ठीक है। तो इससे क्या आपका समय की बचत होगी, ठीक है, और इसके बाद में आप गलती नहीं करेंगे। अगला देखिए जोड़ियाँ टेबल क्या है, आपको आमने सामने कैसे लिखेंगे, तो इसके बारे में भी मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। बस आपको वीडियो पूरी देख लेना है। आगे देखिए, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। एक तरफ दिया है, ये भी आपका 6 नंबर का है, यही 1 नंबर के 6 क्वेश्चन है। एक तरफ दिया स्तंभ आ, दूसरी तरफ दिया स्तंभ बा होना चाहिए, ठीक है। गलती हो गई थोड़ी टाइप करने में, तो यहाँ पर बा है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, नांगफनी दिया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नांगफनी का करेक्ट आंसर हो जाएगा नांगफनी कटिलेवन, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका पहले का। दूसरा है अन्नपूर्णा योजना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2000, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षित बेरोजगारी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नगरीय क्षेत्र, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। अगला है बोल्शेविक दल का नेता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेनिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राशन कार्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 230, ठीक है। अब ये तो थी आपकी टेबल। अब इसको टेबल को हमें लिखेंगे कैसे, जब हम प्रश्न पत्र को हल करते हैं उस समय हमसे गलती होती है, तो इसके बाद में आप गलती नहीं करेंगे। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसके नीचे मैंने आंसर भी आपका टाइप किया, देखिए। पहले सबसे पहले क्या डालना है आपको, प्रश्न क्रमांक कौन सा हल कर रहे हैं आप, 3। यहाँ पर 1 लाइन का आप गैप करना है आपको, ठीक है। एक तरफ लिखना है उत्तर डालना है, यहाँ पर एक तरफ उसके सामने लिखना है स्तंभ आ, दूसरी तरफ स्तंभ बा लिख देना है, ठीक है। अब देखिए पहला लिखना है आपको नांगफनी, ठीक है। इसके आगे डैश करके क्या लिखना है आपको, कटिलेवन, ठीक है। इसको आमने सामने लिखना है जोड़ियों को कुल मिला के आपको, ठीक है। दूसरा क्या डाला है, अन्नपूर्णा योजना, इसके आगे डैश करके क्या लिखना है आपको, 2000, जी सही जोड़ियाँ आपकी। अगला है शिक्षित बेरोजगारी, तो इसके आगे डैश करके क्या लिखेंगे, नगरीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक दल का नेता, तो इसके आगे डैश के करके क्या लिखना है आपको, लेनिन लिखना है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके आगे डैश करके क्या लिखेंगे आपको, राशन कार्ड। और इसके अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य संख्या, इसके आगे क्या लिखेंगे आप, 230, ठीक है। तो इस प्रकार आप टेबल को लिखना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे टेबल में गलती करते हैं लिखने में, तो इस प्रकार आपको लिखना है। इससे क्या आपका समय बचेगा और आपका परीक्षा में समय कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको सत्य ओबलिक असत्य बताना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4, सत्य ओबलिक असत्य लिखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, तो ये भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायका हिमाचल प्रदेश का चरागाह समुदाय है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये रायका कहाँ का चरागाह है, यानी पशुओं को चराते हैं उसको बोलते हैं चरागाह, तो ये कहाँ का है, राजस्थान का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो ये सत्य हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्थायी पूंजी के उदाहरण औजार, मशीन और भवन है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा ये भी। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना निर्धन माने क्या होता है, गरीब में सबसे निर्धन समूह पर लक्षित है, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना निर्धनों में भी गरीब, निर्धनों में और निर्धन उनके लिए पर लक्षित है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आंसर हमें शॉर्ट में किस प्रकार देना है, तो देखिए इसके आंसर इस प्रकार देना है आपको, ठीक है। प्रश्न क्रमांक कौन सा डालेंगे आप, 4 हल कर रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 4 लिख लेंगे। यहाँ पर 1 लाइन का आपको गैप जरूर करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने किया है, वैसे आपको कोई जब आप उत्तर लिखेंगे उस प्रकार आपको गैप करना है, ठीक है।
तो पहले का आंसर क्या था आपका, नंबर 1 डाल लेंगे इधर, ये नंबर उत्तर इधर डालेंगे और इधर लाइन वाली इस लाइन से बाहर इसके आंसर लिखेंगे। ठीक है, देखिए मैंने लाइन खींच रखी है ये वाली, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, तो उत्तर लिख दिया मैंने। एक का उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य। दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, सत्य। तीसरे का क्या हो जाएगा, असत्य। चौथे का क्या हो जाएगा, सत्य। पांचवे का क्या हो जाएगा, सत्य। और छठवें का क्या हो जाएगा, सत्य। तो इस प्रकार आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है। तो देखिए ये ऊपर देख लेते हैं हम। देखिए पहले का क्या लिखेंगे आप, असत्य लिखेंगे। दूसरे का सत्य लिखेंगे। तीसरे का असत्य लिखेंगे। ये नंबर आपको यहाँ से डालना है। ठीक है, नंबर 2 का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चौथे नंबर का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पांचवें नंबर का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और छठवें नंबर का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जे रोमन में लिखा है तो आपको रोमन में डालना है। और प्रश्न क्रमांक आपको काय में लिखा है, अंकों में लिखा है 4, तो ऐसे डालना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये क्या लिखना है, सत्य सत्य इस प्रकार लिखना है। आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक कौन सा हल कर रहे हैं हम, 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 डालेंगे। यहाँ पर एक लाइन का गैप कर देना आप। यहाँ पर एक लाइन खींची रहती है आपकी कॉपी में, स्केल से आपको खींचना है। ठीक है, इधर उत्तर लिखना है, इसके लाइन के इधर आंसर लिखना है। यानी नंबर कौन सा, नंबर 1 रोमन में है तो रोमन में ही डालना है आपको, और 1 2 3 4 में तो 1 2 3 4 में। तो इस प्रकार आपको सत्य सत्य लिखना है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें ये भी आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। यानी कि एक एक नंबर के आपके 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, एक शब्द ऑब्लिक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सी नदी है वो, गोदावरी है। यानी भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, गोदावरी। ये प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी भी है। और पूरे भारत की बात करें तो सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, भारत की गंगा है। ठीक है, गंगा कहाँ से निकलती, गंगोत्री से निकलती है। हिमालय से 3 नदियाँ निकलती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। ठीक है, बाद बाकी सब प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो यदि हम पूरे भारत की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। ठीक है, और इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको, गोदावरी नदी को। और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है। तो यानी मतदान करने की, वोट डालने की आयु क्या है, 18 वर्ष या उससे अधिक। ठीक है, कम से कम 18 होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में आगे की कोई लिमिट नहीं है, 25 हो, 30 हो, 50 हो, 100 कुछ भी हो, लेकिन न्यूनतम पूछा है इसमें। ठीक है, यानी वोट डालने की आयु कितनी है, 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। तो क्या था उनका, मीन कैंप थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितने परिवार थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 450 परिवार। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में निर्धनता का आकलन, निर्धनता माने क्या होता है, गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसके द्वारा भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। अब इसके आंसर हमें किस प्रकार लिखना है, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सही, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इसके द्वारा निर्धनता यानी गरीबी का आकलन किया जाता है। अब इसको हमें इस प्रकार लिखना है। देखिए आपको प्रश्न क्रमांक कितना डालना है, 5 हल कर रहे हैं हम। यहाँ पर एक लाइन का गैप करना है आपको, ये ध्यान रखना है सभी प्रश्नों में उत्तर देते समय। ठीक है, और जो भी प्रश्न आप डालेंगे उसका क्रमांक आपको डालना है। ऐसे प्रश्न क्रमांक आप 10 हल कर रहे हैं तो प्रश्न क्रमांक क्या डालेंगे आप, 10। प्रश्न क्रमांकों को अच्छे से आपको डालना है। ठीक है, परीक्षा में। और प्रश्न क्रमांक 10 के बाद में आपने 8 हल किया है तो प्रश्न क्रमांक 8 डालना है। 8 के बाद में आपने 12 किया है तो प्रश्न क्रमांक 12 डालना है। यानी जो भी प्रश्न आप हल कर रहे हैं उसी का क्रमांक आपको डालना है।
देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, पहले का यहाँ पर एक लाइन का कर लेंगे गैप, इधर उत्तर लिख देंगे और इधर आंसर लिखेंगे, ठीक है, इस साइड में। तो नंबर 1 का क्या आंसर हो जाएगा, गोदावरी, केवल ऐसे लिखना है शॉर्ट में। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। तीसरे का आंसर क्या लिखा, मीन कैंप हो जाएगा। और चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा, 450 परिवार हो जाएंगे। और छठवें का आंसर क्या लिखेंगे, केवल राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, यानी गरीबी का आकलन इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा जाए, थोड़ा आपको अध्ययन अच्छे से करना है, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसमें कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, एक लाइक में अवश्य किया करो। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और आपके लिए मैं ऐसी वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स।